नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी मतलब सामान्य ज्ञान का यह टेस्ट सीरीज संख्या 22 है। और इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और वह जो भी प्लेलिस्ट में जो भी वीडियो है वह सभी सामान्य ज्ञान का है। सामान्य ज्ञान का है मतलब 50% जो सामान्य प्रश्न जो सामान्य ज्ञान आएगा सभी विषय के लिए वह इंपॉर्टेंट है। तो आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में किन खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो उपयुक्त सभी चूना पत्थर सिलिका एल्यूमिना तीनों का प्रयोग होता है सीमेंट उद्योग में। तो विकल्प डी जो होगा वह आपका सही होगा। प्रश्न 2 देखिएगा, भारत में सबसे प्रथम कॉटन मिल सूती वस्त्र मिल भारत में किस शहर में सबसे पहले स्थापित की गई थी? तो वह स्थापित की गई थी मुंबई में। विकल्प बी जो है वह सही है। प्रश्न 3 देखिएगा, इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो वह है पेराम्बूर में। विकल्प ए जो है वह सही है आपका। प्रश्न 4 देखिएगा, एकीकृत इस्पात संयंत्र जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण के प्रबंधन के अंतर्गत नहीं आता है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो वो होगा आपका जमशेदपुर। विकल्प डी जो है वह सही है आपका। मतलब सेल यह जो है जमशेदपुर में है। प्रश्न 5 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस शहर में वाणिज्यिक पैमाने पर सबसे पहले बिजली का प्रयोग किया गया था? वाणिज्यिक पैमाने पर सबसे पहले बिजली का प्रयोग कहाँ किया गया था? तो वह है दार्जिलिंग जो है पश्चिम बंगाल में है। विकल्प डी जो होगा सही है। प्रश्न 6 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है? तो बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है एल्यूमिनियम। बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है एल्यूमिनियम। विकल्प ए जो है सही है आपका। प्रश्न 7 देखिएगा, भारत का सबसे पहला तट आधारित आधुनिक एकीकृत इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तट आधारित आधुनिक एकीकृत इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? वह है मंगलुरु जो आपका कर्नाटक में स्थित है। विकल्प सी जो है वह आपका सही है। प्रश्न 8 देखिएगा, चीनी उद्योग के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। तो विचार करना है तो देखिए, गन्ने गन्ने की चीनी मिलों तक ढुलाई में ज़्यादा समय लगने से इसके सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। ये सही है। अगर खेत से और मिल के बीच में अगर ज़्यादा समय अगर आप लगा देते हैं मिल तक पहुंचने में तो सुक्रोज की मात्रा घट जाती है मतलब गन्ना सूख जाता है, वैसे घट जाएगी। 2 देखिएगा, बी दक्षिण एवं पश्चिमी राज्यों में गन्ने में उत्तर भारत के गन्ने की अपेक्षा अधिक मात्रा में सुक्रोज पाया जाता है। दक्षिण भारत के गन्ने में अधिक मात्रा में सुक्रोज पाया जाता है। ए और बी दोनों सही है, मतलब विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 9 देखिएगा, निम्नलिखित में से वह कौन लौह इस्पात उद्योग है जर्मनी के तकनीकी सहयोग से लगाया गया था? तो कौन सा लौह इस्पात उद्योग जर्मनी के तकनीकी सहयोग से लगाया गया था? वह है आपका राउरकेला। विकल्प सी जो है सही है। प्रश्न 10 देखिएगा, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड स्थित है। विश्वेश्वरैया एंड आयरन एंड स्टील लिमिटेड स्थित है भद्रावती में। तो विकल्प बी जो है वह आपका सही है। प्रश्न 1 देखिए, कलकत्ता और दिल्ली स्थित किस राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा जुड़े हुए थे? कलकत्ता और दिल्ली किस राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा जुड़े हुए थे? तो वह NH-19 से जुड़े हुए थे। विकल्प बी। प्रश्न 2 देखिएगा, भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में एक से अधिक रेलवे अंचलों के मुख्यालय हैं? तो किस शहर में एक से अधिक रेलवे अंचल के मुख्यालय हैं? वह है मुंबई और कोलकाता। विकल्प बी। प्रश्न 3 देखिएगा, यदि आप कोहिमा से कोट्टायम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों से होकर गुजरना होगा? तो वो है 7 राज्यों से होकर गुजरना होगा। विकल्प बी। प्रश्न 4 देखिएगा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का संपर्क नगर है। तो वो है झांसी। उत्तर पश्चिम और दक्षिण उत्तर दक्षिण का जो गलियारा होता है वह झांसी के पास कटता है। तो संपर्क नगर क्या है? झांसी। विकल्प डी। प्रश्न 5 देखिएगा, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क में स्थित नहीं है? स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग में कौन सा शहर स्थित नहीं है? तो यह आपका 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने, कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली और चंडीगढ़। तो कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली और चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ स्थित नहीं है। संपर्क मार्ग में क्या कौन से हैं? कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई, लेकिन चंडीगढ़ नहीं है। तो विकल्प डी जो होगा सही है आपका। प्रश्न 6 देखिएगा, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरी बंदरगाह है? तो खुला सागरी बंदरगाह कौन सा है? तो वो है चेन्नई। विकल्प सी।
प्रश्न 7 देखिएगा, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो NH-44, विकल्प बी। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेंगे तो बहुत सारे PDF आपको टेलीग्राम में मिलते रहते हैं, बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। प्रश्न 8 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा रोड पास है जहां पर मोटर वाहनों द्वारा पहुंचा जा सकता है? तो सबसे ऊंचा मोटर वाहन पास क्या है? तो है खारदुंगला, विकल्प सी। प्रश्न 9 देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड गुजरात में किस स्थान पर स्थित है? तो जहाज तोड़ने का यार्ड सबसे ज़्यादा कहाँ है, गुजरात में किस स्थान पर है? वह है अलंग में, विकल्प ए। प्रश्न 10 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में हरित रेल गलियारा शुरू किया गया है? हरित रेल गलियारा किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसमें विकल्प डी, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में हरित रेल गलियारा शुरू हुआ है, तमिलनाडु में, विकल्प डी। आगे आइए, प्रश्न 1 देखिए, गारो, खासी और जयंतिया जनजातियाँ मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं? गारो, खासी और जयंतिया यह जनजाति हैं या कहाँ पाई जाती हैं? तो यह पाई जाती हैं मेघालय में, विकल्प ए। देखिए दोस्तों, यह जो भी प्रश्न आप लोग को दिया जा रहा है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे परीक्षा होने तक फॉलो करिए। और यह सभी टारगेट मैगजीन का पूरा यह आपका क्वेश्चन है, तो इसे बिल्कुल फॉलो करते रहिएगा परीक्षा होने तक। प्रश्न 2 देखिएगा, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सा एक ऑस्ट्रिक समूह की भाषा है? तो वास्तविक समूह की भाषा कौन है? तो वो है आपका खासी, विकल्प सी। प्रश्न 2 देखिएगा, चेचू जनजाति निम्नलिखित में से किस प्रदेश के निवासी हैं? चेचू जनजाति निम्नलिखित में से किस प्रदेश के निवासी है? तो वो है आंध्र प्रदेश की, विकल्प सी। प्रश्न 4 देखिएगा, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य टोडाओ का निवास स्थान है? टोडाओ का निवास स्थान है कौन सा राज्य? तो वो है तमिलनाडु, विकल्प सी। वर्ष 2014 में किसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? ओडिया। वर्ष 2014 में किसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? ओडिया, विकल्प ए। प्रश्न 6 देखिएगा, निम्नलिखित में से वह राज्य या संघ क्षेत्र कौन सा है जिसमें कोई जनजाति समुदाय नहीं है? वह राज्य कौन सा है या संघ क्षेत्र जिसमें कोई जनजाति नहीं है? तो वो है हरियाणा में कोई भी जनजाति नहीं है, 100% कोई जनजाति नहीं है, मतलब विकल्प बी जो होगा वो आपका सही है। प्रश्न 7 देखिएगा, अंडी या ओपुर तीपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? हो जो जनजाति है यह बिहार और झारखंड में पाई जाती है, जहां पर अंडी और ओपुर त्वापी नाम से प्रचलित विवाह किया जाता है। प्रश्न 8 देखिएगा, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र जहां अनुसूचित जाति का सर्वाधिक संकेंद्रण है? अनुसूचित जाति मतलब SC सबसे ज़्यादा सघन आबादी कहाँ है? तो भारत गंगा के मैदान में, जो भारत गंगा का मैदान है, उत्तर का विशाल मैदान है, यहाँ सबसे ज़्यादा SC पाए जाते हैं, विकल्प बी। सरहुल त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है? तो सरहुल त्यौहार जो होता है यह आपका झारखंड में मनाया जाता है और यह मनाती है उराव जनजाति, विकल्प ए। प्रश्न 10 देखिएगा, प्रजाति समूह मंगोलार्ड भारत में कहाँ पाए जाते हैं? प्रजाति समूह जो मंगोलार्ड होते हैं भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो यह उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं, मतलब पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड आदि क्षेत्रों में। तो विकल्प डी जो है वो आपस सही है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को। टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा और इस तरह से आपको मटेरियल मिलते रहेंगे जूनियर टीचर भर्ती जनरल हिस्ट्री के। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप लोग को।